आया हमारा रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी आर इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एन एफ स्क्वायर। ओके, एन क्या था, एफ क्या था पता है। अब अगर हम यहां पर इसकी हेल्प से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना चाहें, हेंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीएफ किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी पे। तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी पर के प्रोपोर्शनल हुआ, मींस सम कांस्टेंट सी इंटू ई टू द पावर माइनस एन एफ स्क्वायर। लेकिन यह जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिला, जरा कंडीशन समझिए कि यह टोटल प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक वेरी कर सकती थी। ओके, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1 होगी। तो पी एफ डी एफ विद इन रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मीन्स सी ई टू द पावर माइनस एन एफ स्क्वायर डी एफ इक्वल्स टू 1। कहां से कहां, माइनस टू प्लस। ओके, तो ये हो जा रहा है, जरा आप भी पहचान रहे होंगे, एडवांस्ड कैलकुलस पढ़े हुए हैं। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऐसा करो यहाँ पर हटाओ, क्योंकि एफ स्क्वायर है तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एन एफ स्क्वायर डी एफ इक्वल्स टू 1। यानी सॉल्व कर लीजिए तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट n बाई पाई। मीन्स अब आपका काम होगा, मन करे तो सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम में नहीं, डायरेक्ट ही लिखना है। आप मैथमेटिक्स के मार्क्स नहीं पा रहे हैं। ओके, सारे इंटीग्रल्स के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो रटे रहे हैं। तो c इक्वल्स टू अंडर रूट n बाई पाई, तो हमारी वैल्यू आ जा रही है, देयरफॉर पी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट n बाई पाई ई टू द पावर माइनस एन एफ स्क्वायर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन। जैसे यहां पर हमने एक कंक्लूजन लिया, क्या कंक्लूजन ले रहे थे कि रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो घट जा रही है, किसके बढ़ने पर, n के बढ़ने पर। विथ इंक्रीज इन n रिलेटिव प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस। ऐसे ही जरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को देखिए कि इस पर क्या असर पड़ रहा है। ओके, तो इस रिजल्ट से हमें मिल रहा है कि यहां पर भी प्रोबेबिलिटी, जरा कुछ कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, पहले वो वाला लिखते हैं, क्या लिखना था, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, देखो वो बिना कंफ्यूजन वाला है, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेज with increase in relative probability decreases with increase in n, okay, number of particles, number of molecules। कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 क्या हुआ हमारा, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यह भी क्या हो रहा है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या विथ इंक्रीज इन n। अब आप कहेंगे नहीं, यहां वाला तो हम मान ले रहे हैं, लेकिन यहां वाला हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, कि ये तो n बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। ओके, थोड़ा सा दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, आगे ढेर सारी जगह ऐसे कंफ्यूजन होंगे। अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल, अगर यही n की वैल्यू स्मॉल होती तो हम ये कहते कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन n, मींस तब हम पी एफ प्रोपोर्शनल टू रूट n वाले रिलेशन को लेते। लेकिन
यहां पर n की वैल्यू बहुत लार्ज है तो हम कौन से फैक्टर पर डिपेंडेंसी ले रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर पे। ओके, इसे भी जोड़ लो। और कुछ बचता है नहीं, एक रिलेशन ये हो गया फ्लक्चुएशन एंड 2 कंक्लूजन मिले हमें, ठीक है, इसे कंप्लीट